ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी क्या है, इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही पैसा है, बाहर ट्रेडिशनल में भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उन दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क हम समझते हैं। अदर बिजनेस आप करने जाओगे, नंबर एक इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाने के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साधन है, करोड़ों काम है, करोड़ों तरीके हैं, लेकिन किसी भी फील्ड में अगर पैसा कमाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ेगा, मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन पैसा लगाने के साथ साथ दूसरी चीज हमें फ्री में क्या मिलती है? रिस्क। और जितना मोटा पैसा उतना मोटा रिस्क। अगर आपने 50 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोली है, 20-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगा के, क्या आपको लगता है हम सेफ हैं? नहीं। कल को कोई 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए लगा के हमसे भी बड़ा दुकान खोल देगा, शोरूम बना देगा। क्या आपको लगता है 5 करोड़ वाला सेफ है? नहीं। कल को कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी आएगा, 100-200 करोड़ रुपए लगा के मॉल खोल देगा, वहां पे धंधा खत्म। इस मार्केट में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये बात हम सब जानते हैं। हर आदमी परेशान है, रिस्क है बहुत ज्यादा, मेहनत का पैसा है, लगा दिया डूब गया, कल को क्या होगा? और मिडिल क्लास का पैसा कैसे आता है आप सब जानते हो। तीसरी चीज कंपटीशन, गला काट कंपटीशन है मार्केट के अंदर। आज सरवाइव करना मुश्किल पड़ रहा है। मनी मन हर आदमी ये सोच रहा है, 4 दुकान लाइन से खुली हुई है कपड़े की, हर आदमी ये सोचता है तीनों बंद हो जाए, कैसे ही सारा ग्राहक मेरे पास आ जाए। उसके बाद क्या? टैलेंट। इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए हद से ज्यादा टैलेंट की जरूरत है, जो हर आदमी के पास नहीं है। टाइम बाउंडेशन है। आपका शोरूम है, सुबह 9 बजे से रात को 9-10 बजे तक शोरूम खोलना पड़ेगा, हर दिन खोलना पड़ेगा, दुकान पे बैठना पड़ेगा, ग्राहक का इंतजार करना ही पड़ेगा। और 9-10 बजे तक तो हमें दिखाई देता है, 10 बजे के बाद बंद करने के बाद भी अंदर उनके काम 1-2 घंटा 3 घंटा चलते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है? नंबर 1, जीरो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है? जीरो। अभी आप सोच रहे हो कि जीरो कैसे है सर? हमने तो 12,000 रुपए दिए थे, हमने तो 20,000 रुपए दिए थे, हमने तो 8,000 रुपए दिए थे। वो 8,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000 रुपए किस चीज के दिए थे? वो प्रोडक्ट के लिए दिए थे आपने, बिजनेस के लिए नहीं दिए थे। उसके प्रोडक्ट खा पी के हजम कर चुके हैं हम। देखा जाए तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। ये खूबसूरती है इस बिजनेस की। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ड्रॉबैक भी है इस बिजनेस का। अगर इसी बिजनेस में हमें 10-20 लाख रुपए लगाने पड़े होते ना, तो भाई साहब किसी को बोलने की जरूरत ना पड़ती, काम कर ले। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सीख ले। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तू प्लान देने चला जा। भाग भाग के काम कर रहे होते। क्यों? जहां लगता है धन वहां लगता है मन। इस बिजनेस में हमारा कुछ लगा नहीं है, इसलिए हम छोड़ के भाग जाते हैं। परेशान होता हूं मैं ये बात सोच के। सर को मैं पूछता था, मैं सर क्यों, अरे क्यों छोड़ जाते हैं लोग इस बिजनेस को? ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर सकते, घर से नहीं निकल सकते, काम नहीं कर सकते, टैलेंट नहीं है लोगों के पास। अरे सब कुछ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं। इससे मेहनती क्लास, इससे टैलेंटेड क्लास दुनिया में कोई नहीं पाई जाती है। 20-20, 30-30 हजार के लिए दुनिया मेहनत कर रही है। फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। कौन कहता है मेहनत नहीं कर सकते? कौन कहता है घर नहीं छोड़ सकते? 25, 30, 40 हजार रुपए के लिए खूब घर छोड़ के पड़े हैं। बिहार से लोग आपको गुजरात में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे। अरे स्टेट छोड़ो, लोग देश छोड़ के पड़े हैं, देश छोड़ के पैसे के लिए। कौन कहता है घर नहीं छोड़ सकते? टैलेंट। अरे जितना टैलेंट इस बिजनेस में है ना, उतना हम सब लेके घूम रहे हैं। फिर क्यों 15, 20, 30 हजार के लिए बंदा मेहनत करने को तैयार है, घर छोड़ने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जब लाखों रुपए कमाने की बात आती है तो छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों 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 क्यों? सोचो कभी क्यों। मुझे एक ही बात समझ में आई, ये बिजनेस समझ नहीं आया अभी हमें। जिस दिन ये बिजनेस समझ में आ गया, इसकी ताकत समझ में आ गई, इसका भविष्य समझ में आ गया, और इस बिजनेस के साथ मेरा क्या भविष्य हो सकता है, जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना मेरे दोस्त, जो व्यक्ति 30-40 हजार के लिए मेहनत कर सकता है, वो व्यक्ति लाखों करोड़ों के लिए जान दे झोंक सकता है, दिन रात एक कर सकता है। वो कौन नहीं कर सकता मेहनत? हर आदमी कर सकता है। एक डर 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 है हमारे अंदर, और ये डर है जो हमें 100% नहीं देने देता है। हम कर तो रहे हैं इस बिजनेस को, लेकिन कभी अपना 100% नहीं झोंक पाते हैं। और सफलता कब मिलती है? जब किसी काम में व्यक्ति अपने आप को 100% झोंकता है। हम झोंकना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, एक डर लगता है हमें। अरे लोग पहले भी करोड़पति बने हैं, इस बात का भी डाउट नहीं है, डर नहीं है। लोग आगे भी करोड़पति बनेंगे, इस बात का भी कोई डाउट नहीं है, डर नहीं है। फिर डर किस बात का है? डर इस बात का है कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, और यही डर है जो मैं 100% नहीं देने दे रहा है। वरना मेरे दोस्त, हम 20-20 हजार के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं। 2 लाख के लिए तो हम क्या कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं हम। ये बात मुझे समझ में आ गई थी, और एक बात समझ में आई थी, कुछ भी गलत हो सकता है लेकिन गणित कभी गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती है। ये बात मुझे बिजनेस को देख के समझ में आई थी। इसलिए मैं बोलता हूं यार, ये डर निकालो। अगर कामयाब होना है ना, वाकई में इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आए, सबसे पहला काम एक ही करना पड़ेगा, इस डर को निकालना पड़ेगा। डर क्या है? मैं तो पढ़ा लिखा कम हूं, मेरी तो एजुकेशन कम है, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो गांव से हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मेरी तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। ये डर है। मैं करोड़पति कैसे बनूंगा? और ये डर भी सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में इन्हीं चीजों से हमें तोला जाता है। भाई कहीं नौकरी मांगने जाओ, कहीं काम मांगने जाओ, क्या देखा जाता है? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एजुकेशन कहती है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ये बिजनेस की खूबसूरती है कि यहां पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, किसी ने आपसे पूछा आपकी एजुकेशन क्या है? किसी ने पूछा आपका बैकग्राउंड क्या है? किसी ने पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है? किसी ने पूछा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? नहीं। एक ऐसा बिजनेस कि जो भी है, जैसे भी है, वैसे ही हमें स्वीकार कर लेता है। इससे ज्यादा बड़ी खूबसूरती इस बिजनेस की और क्या हो सकती है? आप मुझे बताओ। हम जो भी है, जैसे भी है, वैसे ही स्वीकार कर लेता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जितने टैलेंट की जरूरत है उतना टैलेंट तो हम सिखा देते हैं। हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो। जहां पैसा नहीं लगाया वहां रिस्क क्या होएगा? 2-4 हजार रुपए दिए थे, खा पी के हजम कर दिया। कंपटीशन जीरो। हर व्यक्ति चाहता है एक दूसरे की तरक्की के बारे में। क्यों? हम सबकी तरक्की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से हम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप तरक्की करोगे, हम भी तरक्की करते हैं, और हम तरक्की करेंगे तो आपके माध्यम से ही करेंगे, और कोई माध्यम नहीं है। इससे बढ़िया खूबसूरती क्या होगी इस बिजनेस को? बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता हूं। बावजूद इसके मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, तू सबको करोड़पति बना दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाला भी असमंजस में पड़ जाता होगा, यार कैसे बंदे हैं यार, अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है, बोलते हैं बस इन लोगों को करोड़पति बना दे। अब भगवान को हमारा बिजनेस मॉड्यूल क्या पता? उनको क्या पता है करोड़पति बनेंगे, 4 पैसा मेरे घर में भी आ जाएगा। ये ताकत है बिजनेस मॉड्यूल की मेरे दोस्त, ये ताकत है बिजनेस मॉड्यूल की। इससे खूबसूरत काम पृथ्वी पे कुछ हो नहीं सकता। ये मैं आपको दिल से बोलता हूं, प्रूफ कर सकता हूं। और जो आपको कोई मिले ना, ज्यादा समझदार अपने आप को समझे, उसे लाओ हमारे सामने। बाहर बाहर से तो दुनिया देख के कुछ भी बता देती है। मैंने स्टोरी आपको सुना दी थी, जिसको जैसा अनुभव रहा है इस बिजनेस के बारे में, वो ऐसे ही बता देता है। एक कंपनी में, किसी के गलत कंपनी में 4 पैसे फंस गए तो इंडस्ट्री खराब हो गई क्या? मैं फौज की भर्ती देखने गया और मुझसे दौड़ नहीं लगी, फौज खराब हो गई क्या? है? मैंने मेडिकल की तैयारी करी, मैं डॉक्टर नहीं बना, तो मेडिकल इंडस्ट्री खराब हो गई क्या? नहीं, समझना पड़ेगा। और थैंक्स, ये बातें लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। बहुत तेजी से बदल रहा है बिजनेस, बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ये डर निकालो अंदर से, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। एवे डरे बैठे हैं हम तो। आगे क्या बोलता है? नो टाइम बाउंडेशन। जब मन करे तब करो। बस में, ट्रेन में शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग तो। पड़ोसी को बैठ के वहीं प्लान देने लगे, 10-12 घंटे कैसे कटेंगे, चले समझा देते हैं किसी को। ज्वाइनिंग निकाल के ले आए बस में कुछ लोग। शादी ब्याह फंक्शन में जा रहे हैं, हो गए शुरू, चल भाई आजा बताता हूं तुझे। आपको क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी के अंतिम संस्कार में गए। हाँ रियली। और जैसे ही वहां से लौटने शुरू हुए, साथी को देखा वो थोड़ा सा ऐसे चल रहा, बोला क्या हो गया? बोला घुटने में दर्द है। बोला ऑर्थोडॉक्स पी ले। हाँ? अरे बोला तुझे यहां भी ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती? बोला शर्म किस बात की, जैसे जाना था चला गया, तू तो ठीक हो जा कम से कम। एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस मेरे दोस्त, जिसमें ना पर्सनैलिटी देखी जाती, ना एजुकेशन देखी जाती, ना बैकग्राउंड देखा जाता, ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना जीरो रिस्क है, कंपटीशन नहीं है, टैलेंट की जरूरत नहीं है, और जहां पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इससे ज्यादा खूबसूरती और क्या चाहिए इस बिजनेस की? और लोग बोलते हैं हमें तुम्हारा बिजनेस समझ में नहीं आता है, हमें तुम्हारा काम समझ में नहीं आता है। अबे तुम्हें समझ नहीं आता, हमारी गलती है क्या? आप सबने सुना होगा, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। सुना है आपने? अब इसमें सूर्य भगवान की गलती है क्या? चलो उल्लू की गलती है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। थैंक्स गॉड, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, ये बिजनेस हमें समझ में आ गया था, हमारी जिंदगी बदल गई। और जिसको समझ में आया उसकी जिंदगी बदल गई। आप ब्लेस्ड हो परमात्मा से, प्रभु से, ब्लेस्ड भगवान से। आपको समझ में आया है, पता है? आप समझो,
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आपने समझाया होगा, खूब समझाया होगा, आयुर्वेद की ताकत बताई होगी, भैया नुकसान नहीं होगा, तुझे जरूरत तो है, कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट लेना ही लेना है, हमारे से ले ले, प्रोडक्ट भी अच्छे है, काम, हाँ प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, हाँ नुकसान तो नहीं होगा, हाँ लेना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। फिर बिजनेस समझाया होगा आपने, देख ये बिजनेस है जिसके लिए तुझे कोई पैसा भी नहीं देना है, इस बिजनेस में कामयाब होने में मैं तेरी सपोर्ट भी करूंगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा, अगर 1% भी काम नहीं हुआ तो भी नुकसान नहीं होगा, हाँ बात तो सही है, नुकसान तो नहीं होगा। फिर हमने बोला जब सब कुछ सही है तो चल शुरू करते हैं, बोला शुरू नहीं करना है। गलती उसकी नहीं है, अभी प्रभु उससे खुश नहीं है, अभी परमात्मा नहीं चाहता उसकी जिंदगी बदले। हम सबको धंधा समझ में आया, हमारी मुंडी हाँ में हिल गई, इसका मतलब भगवान चाहता है आप कामयाब होना, भगवान ने रास्ता दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी। और मेरे दोस्त याद रखना हमेशा, भगवान से रास्ता दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, करना तो हमें ही पड़ेगा। तैयार हो? नेक्स्ट क्या बोलता है? पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।